नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू यादव और आपके अपने YouTube चैनल अभियान एकेडमी वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है औसत। औसत का आज पहला दिन है, पहला क्लास है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि औसत के सारे क्वेश्चन कैसे बिना पेन और कॉपी के सॉल्व होते हैं, बिना पेन और कॉपी के यूज किए सॉल्व होते हैं, वो भी केवल 2 सेकेंड में। ठीक है, चलिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में पूछता है, जैसे यूपीएसआई हो, सीटेट यूपीटेट हो या एसएससी हो या बैंक हो। हम कहते हैं कि स्पीड कैसे बनती है, स्पीड कैसे बनती है। ठीक है, इसमें ना कोई फॉर्मूला लगेगा ना कुछ। देखिए कैसे होता है, आराम। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। अंतिम 3 का औसत 16। देखिए, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है, ठीक है, और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जैसे जैसा क्वेश्चन बोला है कि 4 में से पहली 3 का औसत, मतलब शुरू के 3 संख्या थी, इनका औसत जो है 15 है, ठीक है, और अंतिम 3 का औसत जो है 16 है। ठीक, तो बोला यदि इनमें से एक संख्या 19 हो। अब बोल दिया इनमें से एक संख्या 19 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आखिरी संख्या किसमें से, इसमें से यदि आखिरी संख्या अंतिम संख्या 19 हो। ठीक है, अब देखिए 4 ही संख्या थी, ये 3 संख्या शुरू से लिया है, ये 3 संख्या लास्ट से लिया है। अब जरा सोचिए कि प्रथम जो 3 संख्याएं थी उनका 15 था और ये 16 हो गया। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। मतलब क्या हुआ कि शुरू में जो संख्या रही होगी 1 कम रही होगी। ठीक है, एक संख्या में 1 कम हुआ तो 3 संख्या में 3 कम होगा। अगर इस 19 में से हम वो 3 संख्या निकाल दें तो हमारा कितना होगा? 16। मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 16। फिर से देखिए, जैसे बोला है कि 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। इनमें से अंतिम संख्या जो 19 है, अंतिम संख्या 4 ही संख्या थी जिसमें से 3 का औसत जो था 15 था और अंतिम 3 का औसत जो है 16 था। ठीक है, अंतिम संख्या जो है 19, अंतिम संख्या 19 मतलब क्या है? लास्ट वाली जो संख्या 19 है। देखिए ये प्रथम है, प्रथम वाले में कितना औसत? 15 है और अंतिम वाले में 16। कितने की कमी है? 1 की। मतलब प्रथम संख्या अंतिम संख्या से 1 कम है, एक संख्या में 1 कम है तो 3 संख्या में 3 कम। यहाँ 19 में अगर हम 3 घटा दे, क्योंकि कमी हुआ है तो घटेगा, 3 घटा दे तो हमारा कितना हो जाएगा? 16। मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, फिर से देखिए, गुणा करके देखना तो वो भी देख लीजिए। जैसे बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 15 है तो 15 तिया अगर 45 हो गया। अंतिम 3 का औसत जो है 16 है तो 16 तिया 48 हो गया। इनमें से आखिरी मतलब अंतिम संख्या 19 है। इस 3 में से एक संख्या में पता है, अगर वो संख्या हम इसमें से घटा दें तो शेष 2 ही संख्या का योग होगा। घटा दिए तो कितना आया? 29। 29 अगर हम 45 में से घटाएंगे, क्योंकि देखिए प्रथम 3 संख्या, इसमें से 2 संख्याओं का योग 29 है। मतलब इस 45 में 3 संख्या है जिसमें से 2 संख्या 29 है, तो एक संख्या कितनी होगी? 45 में से अगर हम 29 को घटाएंगे तो हमारा 16 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, जैसे 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18। क्या बोला है? 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो, देखिए अंतिम संख्या 19 हो, ठीक है, लास्ट संख्या 19 बोल दिया तो 19 लास्ट है। अब पहली संख्या की बात का है तो क्या करेंगे?
देखिए 3 संख्याओं का औसत 18 है, कितना है 18, फिर घट के कितना हो गया, वही 3 संख्याओं का औसत 16 हो गया, कितने कमी आई 2, एक संख्या में 2 का कम तो 3 संख्या में 3 दूना 6, तो 19 में अगर हम 6 जोड़ दिए तो हमारा कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए वृद्धि ही हो रहा है क्योंकि ये बढ़ी है संख्या, घटी नहीं है। अगर यहाँ पे कमी होता तो हम माइनस करते, जैसे यहाँ मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में देखिए यहाँ 14 होता, यहाँ 16 होता, तो क्या हुआ ऊपर वाली संख्या कम थी। अगर हमें पहले का पता करना है तो माइनस ही करना होता क्योंकि पहले की संख्या जो है कम थी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा 18 से 16 जाएगा 2, मतलब 2 संख्या अभी भी ज़्यादा है, 3 संख्या थी तो 3 दूना 6, 19 में 6 अगर हम जोड़ दिए तो हमारा आंसर कितना आया 25। मतलब क्या होगा कि उसका प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि 5 परिणामों का औसत, 5 परिणामों का औसत 8 है। जैसे 5 परिणाम है जिनका औसत कितना है 8, ठीक है। अब बोला है कि यदि उनमें पहले 3 परिणाम का औसत 6 है, पहले 3 परिणाम का औसत 6 है और अंतिम 3 परिणाम का औसत 9 है, तो तीसरी संख्या बताइए। ठीक है, देखिए 5 ही संख्या थी जिसमें बोल दिया कि प्रथम 3 का औसत 6 है, अंतिम 3 का औसत 9। ठीक है, अब देखिए, ठीक, अब देखिए कि 3 संख्याओं का औसत 6 है, 3 संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, कितने का अंतर आया 3 का। अब देखिए 3 का अंतर कब आया, 3 का अंतर आया कि नहीं, मतलब 3 ये बड़ा है, यहाँ पे 6 से बढ़ के 9 हो गया, 3 बड़ा है, तो 8 में से अगर हम 3 घटा दे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये 8 था, उसमें से 3 की अगर हम कमी कर दे तो 5 क्यों कमी होगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या देखिए 6 है, 9 में से 6 जाएगा कितना होगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, मतलब 3 की कमी हो रही है, तो 8 में से अगर 3 हम घटा दे तो हमारा आंसर कितना होगा 5। अगर हमें गुणा करना है तो भी देख लेंगे, 5 संख्या है, परिणाम 8 है, 8 5 40 हो जाएगा, फिर 3 संख्या है, परिणाम कितना है 6 है, तो 6 का 18 हो जाएगा, फिर 3 है, परिणाम कितना है 9, 9 का 27 हो जाएगा, 27 में अगर हम 18 जोड़ दें तो हमारा क्या है 45 हो जाएगा, 50 से 45 ज़्यादा है, मतलब कितना 5। देखिए वहाँ से भी वही आंसर आया, यहाँ से भी ये भी यही आया। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 संख्या, देखिए दोनों तरफ संख्या बराबर थी इसलिए हम कुछ नहीं किए, कि 3 संख्याओं का औसत 6 है, 3 संख्याओं का औसत 9 है, मतलब कितने का अंतर आया 3 का। 3 का जो अंतर आया इस 3 को 8 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, यहाँ गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी औसत ही है, घटा देंगे तो 8 में से 3 जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। अगला देखिए, जैसे है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। क्या बोला है कि 11 परिणाम है जिनका औसत क्या है 50 है। फिर बोला है कि 6 परिणामों का औसत 49 है, 6 परिणाम जो है उनका औसत 49 है। फिर बोला है कि अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 है, अंतिम 6 का औसत जो है 52 है। ठीक है, फिर बोला है तो 6वां परिणाम कितना होगा, 6वां परिणाम कितना होगा। अब देखिए 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 6 का औसत 49 है, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ 1 की कमी आई। ठीक है, अब बोला है अंतिम 6 का 52 है, मतलब क्या हुआ 2 की वृद्धि हो गई, जब 52 हुआ है तो 2 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे अगर हम 6 का गुणा कर दिए तो 6 दूना 12, या तो ऐसे भी कर देंगे प्लस माइनस 1 प्लस 2, घटाएंगे तो 1, अभी भी 1 की वृद्धि हो रही है ना, एक संख्या में 1 की वृद्धि हुई तो 6 संख्या में कितने की वृद्धि होगी 6 की, मतलब पहले 50 औसत था, अब कितना हो गया 56। कैसे हुआ देखिए फिर से, 11 संख्याओं का औसत 50 है, 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत 52 है, तो 6वीं संख्या पूछा है, कोई भी संख्या पूछेगा, 6वीं, पहली, 5वीं, कोई भी पूछेगा, हो जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ क्या है कि 50 से 1 कम हुआ है और ये 50 से 2 कम हुआ है,
ठीक है, तो 2 ज़्यादा हुआ, 50 से 2 ज़्यादा मतलब +2 हो गया, 50 से 1 कम मतलब -1 हो गया। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब अभी भी 1 की वृद्धि हो गई, -1 + 2 मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। एक संख्या में 1 की वृद्धि हो रही है तो 6 संख्या में कितनी होगी, 6 की। 50 में अगर हम 6 जोड़ दिए तो हमारी 6वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। ठीक है, अगर गुणा करके देखें तो भी देखिए ये होगा, गुणा अगर करें तो 11 गुणे अगर हम 50 कर दें तो 11 × 5 = 55, 550, 6 गुणे 49 कर देंगे तो 6 9 54 का 4, 5 6 4 का 24 और 4 294। यहाँ पे करेंगे 6 गुणे 52 अगर हम कर दिए तो 6 दूना 12, 6 5 36 और 1 31, जोड़ देंगे 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0, 1 3 और 3 6। 550 से 606 हो गया तो कितना बढ़ा, 606 में से अगर हम 550 को घटा दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 56। वही आया जो यहाँ से आया। तो हमें इतनी करने की ज़रूरत क्या है, हम सीधे ना कर लें कि 50 में से 1 कम हुआ है, 50 में 2 बढ़ा है, मतलब कितनी संख्या थी, 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। एक संख्या थी तो 6 कम 6 हो गया, 12 में से 6 घटा देंगे क्योंकि कमी हुई है, वृद्धि हुआ है कमी हुआ है तो उसको मैनेज करेंगे, दोनों में से घटा देंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचा, वही 6 50 में जोड़ देंगे तो हमारी 6ठी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 56। तो हमारा आंसर क्या होगा, 56 हो जाएगा। अगला देखिए, जैसे बोला है कि 7 परिणामों का औसत 20 है, 4 परिणामों का औसत 18 है और 4 परिणामों का औसत 25 है। ठीक है, पूछा क्या है, तो चौथा परिणाम कितना होगा। अब चौथा परिणाम कितना होगा किसमें, बोला 7 परिणामों का औसत 20 है, उसमें से प्रथम 4 का 18 है और अंतिम 4 का 25। अब देखिए 18 से ये कितना कम है, 20 से ये 2 कम है और ये कितना ज़्यादा है, 20 से 5 ज़्यादा है। कितनी संख्या थी, 4 थी। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर है कि नहीं। अब 5 में से 2 जाएगा, 3 बचा, एक संख्या में 3 तो 4 संख्या में 12, मतलब अभी भी क्या होगा, 20 पहले था और प्लस 12 हो गया, मतलब उनका औसत कितना होगा, 32। तो हमारा आंसर कितना होगा, 32। कैसे होगा, 20 संख्याओं का औसत 18 है, 4 संख्याओं का औसत 18 है, 4 संख्याओं का औसत 25 है, लेकिन किन 4, प्रथम 4 और अंतिम 4, जिसमें से टोटल 7 ही संख्या थी जिनका औसत 20 दिया था। तो हम 20 में से उस 18 को देखेंगे तो -2 की कमी आई, फिर 25 को देखेंगे तो +5 की वृद्धि हुई है, तभी तो ये 25 आया है। अब जब ये 5 की वृद्धि हुई है तो 2 में से 5 जाएगा 3, एक संख्या में 3 की वृद्धि हो रही है तो 4 संख्या में कितनी की वृद्धि होगी, 12 की। तो 12 इसमें जोड़ देंगे, 20 और 12 32, मतलब हमारा आंसर कितना होगा, 32। अगर इसको हम गुणा करके देखें तो भी हो जाएगा, 7 गुणे अगर 20 कर दे तो 7 दूना 14, 140 हो जाएगा। फिर 4 गुणे 18 कर दे तो 18 चौका 72 होगा। फिर 4 गुणे 25 कर दे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ लें तो 172 को 140 में से यदि हम घटा दें तो हमारा कितना आएगा, 32। यहाँ से भी आंसर 32 आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि 17 संख्याओं का औसत 45 है। 17 संख्याओं का औसत, जैसे 17 संख्या है इनका औसत 45 है। ठीक, फिर बोला है कि 9 संख्याओं का औसत 51 है, 9 संख्याओं का औसत 51 है। फिर बोला है कि अंतिम 9 संख्याओं का औसत जो है 36 है। फिर पूछा 9वीं संख्या क्या। अब जरा सोचिए, दोनों संख्याएं बराबर है, 9 है। ठीक, देखिए 45 17 संख्याओं का है जिनमें से प्रथम 9 का औसत 51 है, मतलब कितना ज्यादा हुआ, +6 हो रहा है। फिर कमी कितना है,
9 की, तो -9 हो रहा है। दोनों में से अगर हम माइनस करें कि 9 में से 6 जाएगा तो कमी कितने की हुई, 3 की हुई। 3 की जब कमी 1 में हो रही है तो 9 में कितने की होगी, 27 की। अगर वही 27 45 में से अगर हम घटा दें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे एक 18, मतलब उसका आंसर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है। अगर हमें गुणा पे देखना है तो उस पर भी हम देख सकते हैं कि 17 संख्याओं में से का औसत 45 है। 17 गुणे 45 करेंगे, 9 गुणे 51 करेंगे, फिर 9 गुणे 36 करेंगे। कि ये तो 17 पचे 85 का 5, 8 17 चौका 68 और 8 76 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 पचे 45 हो जाएगा। 9 चौका 9 छक 54 का 4, 5 9 त्रिक 27, 5 32 हो जाएगा। जोड़ेंगे 9 4 13 का 3, 1 5 3 8, 4 3 4 3 7 हो जाएगा। अब 765 में से अगर 783 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 765। इसमें से अगर हम घटा दें तो 13 में से 5 गया 8 और 1 18, मतलब हमारा आंसर वहाँ से क्या आएगा, 18। और यहाँ से भी हमारा क्या रहा, 18। देखिए सबसे आसान नियम क्या है कि जो टोटल औसत है उसमें से प्रथम को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस, क्योंकि 45 से 51 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा, और ये कितना कम है, 9 कम में। 6 में से 9 जाएगा 3, एक संख्या में 3 की कमी हुई तो 9 संख्या में 3, 9 त्रिक का 27, 27 को अगर हम इस 45 में से घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 18। ठीक। अगला देखो, अगला है कि 13 परिणामों का औसत 70 है। अब क्या है कि 13 परिणाम है जिनका औसत जो है 70 है। 13 परिणामों का औसत 70 है। प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। ठीक है। अब देखिए 75 है तो पूछा क्या है कि 7वां परिणाम ज्ञात कीजिए। 7वां परिणाम, अब देखिए कि 7 7 दोनों संख्या कोई दिक्कत नहीं। 13 संख्याओं का औसत 70 है। कितना, 5 ज्यादा है ये, और ये क्या है, ये 5 कम है, ये 5 ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में 5 और 5 कट के 0 हो जाएगा, मतलब औसत में 1 की भी वृद्धि नहीं होगी। तो क्या पूछा है कि 7वां परिणाम कितना है, तो 7वां परिणाम हमारा कितना होगा, 70 होगा। कैसा 70 होगा, क्योंकि 70 से ये 5 ज्यादा है, ये 5 कम है। 5 में से 5 अगर हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। जब 0 हो गया तो 0 को अगर हम 7 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को 70 में जोड़ेंगे तो कहाँ बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 70। अगर हम गुणा करें तो भी देखिए कि 13 गुणे 70 हो जाएगा, फिर 7 गुणे 65 है, फिर 7 गुणे 75 है, 13 7 91, 910, 7 पचे 35 का 5, 3 7 7 6 42, 42 और 3 45 हो जाएगा। 7 पचे 35 का 5, 3 7 7 49 और 3 52। ठीक है। अगर जोड़ेंगे 5 5 10 का 0, 5 3 8, 5 4 9, 980। अगर 970 में से 980 घटाएंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 70 ही आएगा। तो उससे अच्छा हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि 70 से कितना 5 कम है तो -5 हो गया, 5 ज्यादा है तो +5 हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कट के कैंसिल हो जाएगा, -5 +5 कट के कैंसिल हो जाएगा, मतलब कोई वृद्धि नहीं, कोई कमी नहीं। तो हमारा जो औसत पहले का था वही हमारी 7वीं संख्या हो जाएगी। 7वीं संख्या हमारी कितनी है, 70 है। अगला देखिए, बोला 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 का औसत जो है 35 है। प्रथम 6 का औसत 32 है और अंतिम 6 का औसत 37 है। ठीक है। प्रथम 6 का औसत 32 है और अंतिम 6 का औसत 37 है। तो 6वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। 6वीं संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे कि 35 से ये कितना कम है, 35 से 32 जो है -3 कम है, और 35 से ये कितना +2 कम है, ज्यादा है। 2 में से 3 जाएगा 1, देखिए अभी भी -1 हो रहा है। 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब -1 हो रहा है। 1 में 1 की कमी, तो 6 में कितने की कमी होगी, 6 की कमी होगी। मतलब 35 में से अगर हम 6 घटा दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, देखिए अगर इसको गुणा करना है तो भी देख लीजिए, 11 गुणे 35 करेंगे, फिर 6 गुणे 32 करेंगे, फिर 6 गुणे 37 करेंगे, 11 पचे 55 का 5, 5 11 दिया 33 और 5 38 हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2, 1 छतरी का 18 और 1 19 192 हो जाएगा, 6 7 42 का 2, 4 छतरी का 18 और 4 22 222, जोड़ देंगे इन दोनों को तो 2 2 4 9 2 11 का 1 1 2 1 3 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक। 414 385 से बढ़ के 414 हो गया तो कितने की वृद्धि हो गई देख लेंगे, 385। इसमें से अगर हम घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, 10 में से 8 जाएगा 2, मतलब 29। तो वहां से भी आंसर हमारा 29 आ रहा है, यहाँ से भी तो हमारा क्या है, ये रूल जो है बहुत ही आसान है। कोई भी क्वेश्चन हो, एवरेज का कोई भी क्वेश्चन है, A to Z सारे क्वेश्चन इस पे लग जाएंगे। जैसे फिर अगला लेते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 7 संख्याओं का औसत 20 है। देखिए 7 संख्याओं का औसत जो है 20 दिया है, ठीक है। फिर बोला इनमें से 4 संख्याओं का औसत 18 है और इन्हीं में से 4 संख्याएं ऐसी है जिनका औसत 25 है। अब देखिए कुछ करना नहीं है, सीधे हम देखेंगे अंतर कितने का है, 2 की कमी मतलब -2, 5 की वृद्धि मतलब +5, दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे। दोनों के बीच में अंतर कितना है, 3 का है। 3 तो एक संख्या में 3 अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि प्लस वाला साइन बढ़ा है, 3 बढ़ रहा है तो 4 3 12, 12 और 20 32, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 32, ठीक है।